रात का सन्नाटा था। गेतसमनी की बारी में जैतून के वृक्षों के नीचे यीशु अपने चेलों के साथ खड़े थे। आकाश में चांद चमक रहा था, पर उनके हृदय में गहरा आत्मिक संघर्ष चल रहा था। वे आगे बढ़े, घुटनों के बल गिरे और प्रार्थना करने लगे, हे पिता, तेरी इच्छा ही पूरी हो। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, पर समर्पण भी। तभी मशालों की रोशनी दिखाई दी। यहूदा आगे बढ़ा और चुंबन देकर विश्वासघात किया। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। उन्हें ले जाया गया जहां कोड़े लगाए गए और उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। बैंगनी वस्त्र पहनाकर उनका उपहास किया गया। पिलातुस ने भीड़ के सामने हाथ धोते हुए कहा कि वो निर्दोष है, पर भीड़ चिल्लाती रही। अंततः यीशु को भारी क्रूस उठाकर गोलगोथा ले जाया गया। धूल भरी सड़क पर लोग चिल्ला रहे थे, सैनिक धक्का दे रहे थे, पर यीशु मौन रहे। गोलगोथा की पहाड़ी पर उन्हें क्रूस पर ठोका गया। आकाश काला हो गया। क्रूस से उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मरियम और यूहन्ना क्रूस के नीचे खड़े आंसू बहा रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और अंधकार छा गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन भोर में कब्र खाली मिली। पत्थर लुढ़का हुआ था और भीतर से प्रकाश चमक रहा था। यीशु मृत्यु पर विजय पाकर जी उठे। उन्होंने एक कक्ष में अपने शिष्यों को दर्शन दिए। डरे हुए चेले आश्चर्य और आनंद से भर गए। उसी दिन एम्माउस के मार्ग पर दो चेले निराश होकर जा रहे थे। एक अजनबी उनके साथ चलने लगा और शास्त्रों का अर्थ समझाने लगा। जब उसने रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गईं। वो पुनर्जीवित प्रभु था। गेतसमनी की पीड़ा से एम्माउस की आशा तक ये यात्रा बलिदान, प्रेम और विजय की कहानी है, जहां अंधकार अंत नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत बना।